सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। अतिर्बल धामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामागण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, श्रीराम भक्तम वाजातम नमामि। या कुंदेन्दुसारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासनां, या ब्रह्माच्युत शंकर देव सदा वंदिता, सा मां पात सरस्वती भगवती निशीषजाड्यापहार। आज आप लोगों के बीच में मैं जयंता की कथा कह रहा हूँ। जयंता प्रभु से क्या दुश्मनी थी उसकी, और वो तो इंद्र का लड़का जयंता था, लेकिन वो क्यों आदर्श जगदम्बा को चोट मार दिया, ये इसका रहस्य आगे से मैं बोल रहा हूँ। बात क्या थी, एक दिन की बात है, प्रभु जी राम बाल रूप में बानर के लिए जो है नाराज हो गए कि हमें बानर चाहिए बानर चाहिए। और चक्रवर्ती राजा दशरथ महाराज जी थे, झुंड का झुंड बानर आने लगा। गेट पर पहुंचता था बानर और तुरंत मूड़ी हिला देते थे, वापस हो जाता था। ऐसे ही काफी समय बीत गया तो दशरथ महाराज ने वशिष्ठ महाराज से बुलाया और कहा कि प्रभु ऐसा बात है, आज राम भोजन नहीं किए हैं और कोई भोजन नहीं किया है। बंदर के लिए जो है आज ऋषि आ गए हैं। तो हमारे वशिष्ठ महाराज ने कहा कि दशरथ जी बहुत जल्दी भेज दीजिए, और किष्किंधा और हनुमान का बंदर आना चाहिए, क्योंकि वही बंदर उनको मालूम है और वही से उनकी जो है नाराजगी जाएगी और तब भोजन करेंगे। दूत गया और हनुमान जी ने सुना और तुरंत वहाँ से चल दिए। और जब गेट पर पहुँचते हैं बजरंगी, इधर प्रभु और बजरंगी का जब आगा सामने सामना हो गया तो इधर से प्रभु दौड़ रहे हैं, उधर से बजरंगी आ रहे हैं। तुरंत उठा करके अपनी गोदी में बैठा लेते हैं हमारे करुणानंदन भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम जी, और इसके बाद हालचाल होने के बाद बैठा देते हैं और खाना मंगाते हैं, बजरंगी को खिलाते हैं, अपना खाते हैं और साथ साथ में रहने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम जी बाल रूप में पतंग उड़ा रहे थे और पतंग जो है इंद्रलोक में पहुंच गई। और इंद्रलोक में जब पतंग पहुंच गई तो जयंता की औरत जो थी वह देखा कि मृतलोक से पतंग आई हुई है, इतनी सुंदर पतंग, ऐसा सुंदर पतंग तो मैं देखा ही नहीं। वह दोनों हाथों से पतंग को पकड़ लेती है। जब पतंग पकड़ लेती है तो पतंग की डोरी जब प्रभु खींचते हैं तो बन जाती है। बजरंगी छोटे हैं और प्रभु छोटे अवस्था में हैं। उन्होंने कहा कि बजरंगी पतंग तो फंस गई। कहा प्रभु मैं जाकर देखता हूँ पतंग कहाँ गई। तुरंत वहाँ से पहुँचते हैं, जयंता की औरत पतंग को पकड़ी हुई है। कहा कि हे देवी, मेरे प्रभु का पतंग है, आप छोड़ दीजिए। कहा नहीं, इतनी सुंदर पतंग देख करके मैं सोच रही हूँ कि जो इसको उड़ाया है उसका दर्शन करूँगी। वो कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना भोला है, उसका मैं दर्शन करूँगी तब पतंग छोड़ूंगी। कहा बजरंगी ने कहा हे देवी, जो कार्य करने के लिए मैं आता हूँ कार्य करके जाता हूँ। तुम्हें वादा करता हूँ कि जब प्रभु अरण्य में आएंगे तो तुम सुध पाना, आकर के प्रभु का दर्शन कर लेना। वो तुरंत पतंग को छोड़ देती है और प्रभु पतंग पा जाते हैं। जब प्रभु, हमारे वही कथा है, जब हमारे प्रभु अरण्य में पहुँचते हैं तो जयंता की औरत सुधी पाती है। अस सुधी नारी जयंता की पाई, प्रभु दर्शन ले निकट सिधाई। आकर के निकट आई और आगा स्वागा किया, प्रभु का दर्शन किया। और कुछ देर के बाद जयंता कुछ काम करके ने बस बाहर गया था और इधर से आकाश मार्ग से जा रही है जयंता की औरत प्रभु का दर्शन करके। और वो आकर के अपने सेवकों से पूछता है कि मेरी औरत कहाँ गई है। उसने कहा कि प्रभु निर्गुण सगुण रूप धारण किए हुए हैं, उन्हीं का दर्शन के निमित्त अरण्य में गई है। कहा ओ हो,
वो तो और राजा दशरथ के लड़के हैं, उनसे कौन सा ऐसा हमारा उनका संबंध है जो दर्शन करने के लिए गई है। वह दुष्ट प्रकृति का था, थोड़ा सा अपने दिल दिमाग को आगे बढ़ाया और उसके अंदर में कलुषा आ गई और मोह आ गया और अनेक प्रकार की चर्चाएं उसके शरीर में भिड़ने लगी। कहा कि ठीक है, वो सुंदर तो हैं, मेरे से सुंदर हैं, और सुंदर जो है स्त्रियां ज़्यादा करती हैं, सुंदरता को पसंद करती हैं, हो सकता है कोई अनैतिक संबंध हो, इसलिए वो कहा कि ठीक है, अगर दशरथ के लड़के हैं और हम उनका बल देखना चाहते हैं और उनको हम परिणाम देंगे, क्योंकि हमारे औरत को इस तरह से वो मुग्ध कर रहे हैं, दर्शन के निमित्त बुला रहे हैं। तो हमारे गोस्वामी जी लिखा कि सुरपति सूताधारी बाय सोहेसा, खल चाहे सिर घूपति बल देखा, जिमि पिपीली का सागर था, तही मति मंद करन सोचा, सीता चरण चोचती भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। आकर के चोंच और अपने चंगुल से माताजी को मार दिया और ठाड़ हुआ है, खड़ा है, और प्रभु जी सोए हुए हैं। जगदम्बा ने जगा नहीं रही है कि हमारे प्रभु सोए हुए हैं, मैं कैसे उनको जगाऊं। जब रुधिर गिरा है और उनको आनंद आया और ठंडा लगा, तो प्रभु ने जब आँख खोला तो पहले ऊपरी सतह पर देखा घाव, और सामने देखा तो जयंता। कहा, जयंता तूने तो बहुत अपराध किया, तू भाग क्यों नहीं गया? मेरे आश्रम से निकल गया होता, तुम अपराधी निकल जाना चाहिए, और तुम इसलिए नहीं निकल रहा है। हमारे समझ में आता है कि मेरा बल देखना चाहता है। ठीक है, तो तुम्हें हम बल का दिखाएंगे और तुम्हारे साथ कुछ करेंगे। तो भगवान ने, हम प्रभु ने, वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को ब्रह्म बाण लगता है, इसीलिए ब्रह्म बाण उनके पास नहीं था। उन्होंने प्रेरणा किया, मंत्र किया, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भागी बायस फल पावा। प्रेरणा किए और मंत्र आ गया ब्रह्मास्त्र, और चला दिए और जयंता भाग गया। पहले ही अपने पिता के सामने गया कि हमारा पिता इतना सुप्रीम पावर है, बड़ा है, वो हमारे को बचा लेगा। निज धरि रूप गयौ पीतु पाही, राम विमुख राखते ही नाही, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। सब जगह कहीं राखन उसको रखने के लिए नहीं कहा कि राम को विरोध करने वाला को कौन रख सकता है। रास्ते में विकल होकर जा रहा था, नारद जी ने मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। कहा, हे अपराधी, हे जयंता, तूने तो बहुत गलत काम किया है, लेकिन वो प्रभु बड़े करुणा निधान हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं, तुम उनके दरबार में चला जा, तेरा तो प्राण तो बच जाएगा, और उन्हें शरणागति में चला जा तुम। तुरंत आया जयंता, शरणागति में पाहि माम करके गिर गया। प्रभु ने उससे स्वीकार किया कि ठीक है जयंता, तू तो अपराध इतना बड़ा किया था, मृत्युदंड युक्त था, लेकिन मेरे दरबार में आ गया, मेरे शरणागति में आ गया, इसलिए तुझे मुक्त करता हूँ। और हमारे महादेव जी कह रहे हैं, देवी ऐसे हमारे करुणाधीश हैं, ऐसे न्यायाधीश हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे बुद्धिमता हैं कि उन्होंने जयंता को अपराध को मुक्त कर दिया और कहा, एक नयन करी तजा भवानी। जिस तरह से पूरी सृष्टि को एक नज़र से देखते हैं, उसी तरह से जयंता को भी उसी नज़र से देखकर छोड़ दिया।
हमारे करुणानिधान जी, हमारे पुरुषोत्तम, तो हमारे गोस्वामी जी लिखना पड़ा। हमारे यज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज से कह रहे हैं, हमारे जो है महादेव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हमारे काकभुसुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं कि मालिक का स्वभाव जरा देखिए। अस्वभाव कह सुने न देखे, सुन खगेश रघुपति समलेख। और यहाँ देखिए पूरी सेना तैयार हो चुकी है, पुल बच चुका है, हर चीज हो चुका है, लेकिन हमारे करुणानिधान कह रहे हैं जामवंत को बुला करके, हे जामवंत तुम इधर जरा हमारी बात तो सुनो। जामवंत कहते हैं कि क्या न्यायाधीश, क्या प्रभु, आप क्या बात करते हैं। कहें देख पुल उस पार रावण था, इस पार मैं था, अब इस पार आ गया हूँ, नजदीकी का मामला हो गया, हमारा प्रतिद्वंदी नजदीकी में है, उसका कुछ भी भास होता था, कुछ भी बोलता था, लेकिन अब हमारे नजर में आ गया है, हमारे नजदीकी आ गया है, उसका भाव बदल गया हो कि तो युद्ध अगर करते हैं तो पाप होता है, हत्याएं होती हैं, वो तो नहीं होगा जामवंत। जरा एक बार दूध भेज करके समझ लिया जाए कि वो अगर संधि करता है तो संधि कर लेना चाहिए, जानकी को वापस कर देगा, हम उसको छोड़ देंगे, उसको मुक्त कर देंगे। यहाँ पर हमारे गोस्वामी जी फिर लिखा, अस्वभाव कह सुने न देखे, सुन खगे सरघुपति समलेख। सीताराम 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 जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ